अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि औरत की शर्मगाह पर नफ्स रगड़ने के कौन से ऐसे 3 फ़ायदे हैं जो मर्द और औरत को हासिल होते हैं। ये वीडियो तमाम तर शादीशुदा हज़रात और ख़वातीन के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर मर्द हज़रात के लिए औरत की शर्मगाह के अंदर दखूल करना ही सबसे बड़ी लज़्ज़त है और वही उनका मेन मकसद होता है। लेकिन अक्सर नाज़रीन इस तरह से होता है कि कभी बीवी की ख्वाहिश नहीं होती, कभी बीवी इस पोजीशन में नहीं होती है कि वो मर्द के साथ मुबाशरत कर सके, लेकिन मर्द का वाहिद मकसद सिर्फ दखूल होता है, जिसकी वजह से अगर वो उसको ना मिले तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, अपनी बीवी के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं मर्द हज़रात से मुखातिब हूँ और उनको ये बताना चाहती हूँ कि शर्मगाह के अंदर दखूल किए बग़ैर शर्मगाह के ऊपर रगड़ कर भी मर्द हज़रात को और ख़वातीन को वो लज़्ज़त हासिल हो सकती है जो शर्मगाह में दखूल करने से होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे फ़ायदे बताऊंगी जो शर्मगाह के ऊपर नफ्स रगड़ने से मर्द हज़रात को और औरतों को मिलते हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, आपने वीडियो को मुकम्मल तौर पर ज़रूर देखना है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, ख़वातीन के जिस्म में मर्द हज़रात के लिए बेहद लज़्ज़त रखी गई है और इस्लाम में मर्द का औरत की अगली शर्मगाह से किसी भी तरीके का फ़ायदा हासिल करने में कोई भी मुमानत नहीं है। वो जिस तरह चाहे अपनी बीवी की अगली शर्मगाह से फ़ायदा हासिल कर सकता है, चाहे वो दखूल करके हो, चाहे वो रबिंग से हो, चाहे वो उसको टच करने से हो, चाहे वो फिंगरिंग से हो, किसी भी तरीके से मर्द औरत की अगली शर्मगाह से फ़ायदा हासिल कर सकता है। इसमें किसी भी किस्म की कोई भी मुमानत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि शर्मगाह के ऊपर नफ्स रगड़ने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला और ख़ास फ़ायदा ये है कि औरत जल्द अंजाल तक पहुँच जाती है। अगर औरत की शर्मगाह के बाहर ऊपर की तरफ नफ्स रगड़ा जाए, नफ्स रगड़ कर मर्द ख़ुद को फ़ारिग करे या औरत को फ़ारिग करना चाहे तो इस सूरत में औरत जल्द इंजाल तक पहुंच जाती है, क्योंकि औरत में बेइंतहा फीलिंग्स आ जाती हैं। और एक मर्द को ये फ़ायदा बेहद होता है कि जो मर्द हज़रात जिनकी टाइमिंग कम होती है वो ज़्यादा देर तक औरत के साथ दखूल करके मुबाशरत नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये फ़ायदा है कि वो अपनी कम टाइमिंग के बावजूद औरत की शर्मगाह के ऊपर नफ्स रगड़ कर औरत को भी फ़ारिग कर सकते हैं, ख़ुद भी बेहद लज़्ज़त हासिल कर सकते हैं, यानी कम टाइमिंग में भी अपनी बीवी को मुतमईन कर सकते हैं। नाज़रीन, जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि मर्द के नफ्स को बेइंतहा ताकत मिलती है, उसकी मोटाई और लंबाई में इजाफ़ा होता है, नफ्स बेहद सख्त हो जाता है। औरत की शर्मगाह से निकलने वाली रतूबत यानी मनी जब मर्द के नफ्स के ऊपर लगती है तो उससे मर्द के नफ्स में अकड़ पैदा होती है, मोटाई और लंबाई में बेहद इजाफ़ा होता है, मर्द के नफ्स को ताकत मिलती है, जिससे उसकी टाइमिंग में भी इजाफ़ा होता है। और नाज़रीन, जो तीसरा इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि बग़ैर दखूल किए मर्द और औरत को बेइंतहा जिनसी लज़्ज़त मिलती है। मर्द और औरत जो है वो बेशुमार लज़्ज़त हासिल करते हैं, यानी कि अगर बीवी ऐसी पोजीशन में नहीं है कि दखूल किया जाए तो उस सूरत में भी मर्द जो है वो औरत को भी मुतमईन कर सकता है, ख़ुद भी बेइंतहा लज़्ज़त महसूस करता है। और नाज़रीन, इस अमल की इस्लाम में भी किसी किस्म की कोई मुमानत नहीं है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।